जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं बिहार लाइब्रेरी 2025 की वैकेंसी रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 उसके पार्ट 2 को देख रहे हैं। तो बिल्कुल 50 क्वेश्चन का एकदम रामबाण सुपर डुपर क्वेश्चन है। बिल्कुल 1 से 2 बार आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। जितना हो सके आप अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में लाइक शेयर ज़रूर कर दें। पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इससे पहले के सेट्स के भी लिंक अवेलेबल है, जाइए उसे जल्द से जल्द चेकआउट कीजिए वीडियो को। चलेंगे हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण होगा। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? कौन सा एक कैनन नहीं है? कौन सा एक कैनन नहीं है? तो पूछा गया कौन सा एक कैनन नहीं है, जैसा कि रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। वो कैनन कौन सा नहीं है? तो कैनन ऑफ जो कंप्रिहेंसिव वेनिस जो है, ये ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यही नहीं है। बाकी ये कंस्टेंट और करेंसी ये सब तीनों जो है हो जाएंगे। तो कौन सा एक कैनन नहीं था? तो कंप्रिहेंसिव वेनिस ये नहीं था कैनन ऑफ का। तो ए इज द करेक्ट हो जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन है 52। डैश एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर संचार प्रोटोकॉल है जिसे वितरित नेटवर्क वातावरण में जानकारी की खोज और अनुप्राप्ति का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका समझ गए होंगे। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग। एक कंप्यूटर संचार प्रोटोकॉल है जिसे वितरित नेटवर्क वातावरण में संचारित की खोज अनुप्राप्ति का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वह जो डिजाइन किया गया है तो किसके लिए किया गया है? तो J39.5 ये बी इधर है, इसी के लिए डिजाइन किया। पिछले पेपर में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, फिर रिपीट हुआ है। अगला चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। CCC है, CCC में छद्म नाम वास्तविक नाम प्रविष्ट है। जो TCC में छद्म नाम वास्तविक नाम प्रविष्ट है तो किस लेवल से जो प्रविष्ट है तो वो BIE हो जाएगा। बी ए ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा 53 का। नहीं 53 का ए नहीं होगा, सॉरी गलत हो रहा है। CCC में छद्म नाम वास्तविक नाम प्रविष्ट है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो CRIE हो जाएगा। CRIE बी द करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए, शिकायत है कि हम सही गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि हम सही पढ़कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अभी Z39.50 के लिए पंजीकृत नेटवर्क पोर्ट नंबर क्या है? J39.50 के लिए पंजीकृत नेटवर्क पोर्ट नंबर क्या है? तो यह पोर्ट नंबर हो जाएगा कौन सा? तो 210। इसका पोर्ट नंबर 210 54 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश NKC वेबसाइट के माध्यम से कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो सिफारिश NKC वेबसाइट के माध्यम से कितने भाषाओं पर यह उपलब्ध है? तो बिल्कुल 10 भाषाओं पर यह उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन करेंगे 56। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की विशिष्ट सिफारिश का उपयोग किस पंचवर्षीय योजना के तैयारी में एक इनपुट के रूप में किया गया है? 56 नंबर क्वेश्चन जो है ये सिफारिश पूछा किस एक इनपुट के रूप में किया गया है। तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं 11th और 12th ये दोनों उपयोग के लिए किया गया है। बी इज द करेक्ट हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन है 57। यूनिकोड के पहले संस्करण में 16 बिट संख्याओं का उपयोग किया गया है जो जटिल मल्टी बाइट योजनाओं के बिना डैश वर्णों को अनकोड करने की अनुमति देता है। तो 16 बिट वाला था, उसमें अनकोड करने की अनुमति देता है कितने के लिए? तो वो हो जाएगा 65,556 वर्णों को एनकोड करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन 58। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किसके लिए एक वक्तव्य दिया गया? द टाइम्स हैज कम टू क्रिएट ए सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग एंड एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग सो डैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द 21th सेंचुरी। तो जो इसके लिए आया था बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा NKC 58 का जो हो जाएगा मनमोहन सिंह के वक्तव्य में था NKC। ध्यान रखें 58 का ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 59 नंबर भी क्वेश्चन है साथ में। ISBD को तैयार और प्रकाशित किया जाता है। ISBD को तैयार और प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो बिल्कुल ILFA IFLA। ध्यान रखिएगा ISBD के द्वारा तैयार तो ILFA
IFA। चलिए 60 नंबर देखिए, यूनिकोड का पहला संस्करण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यूनिकोड का पहला संस्करण जो प्रस्तुत किया गया था ये किस वर्ष किया गया था? तो ये क्या गया था 1991 में। 1991 में पहला संस्करण विकसित किया गया था। 60 का बी। अगला क्वेश्चन 61 है, बेमेल का पता लगाइए। 61 में है बेमेल का पता लगाइए। तो बेमेल इनमें से यही है, कौन सा हो जाएगा? तो मेलवी डेवी जो हो जाएगा कि एंथोनी या एंथोनी हो जाएगा। बेमेल में अगर बात होगा तो ये एंथोनी हो जाएंगे, ठीक है। 61 का भी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62। एंथोनी पंजी ने अपने दो सहयोगी जे विंटर जोन्स और एडवर्ड के साथ 1837 में प्रसिद्ध 91वें नियम का पहला संस्करण तैयार किया, जिसे 1839 में स्वीकार किया गया और डैश में प्रकाशित किया गया था। तो इसको जो प्रकाशित किया गया था 1841 में, 39 में स्वीकार और फिर 41 में प्रकाशित किया गया। 62 का आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63। यूनिकोड जिसका यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम परियोजना किसके द्वारा विकसित किया गया? 63 में यूनिकोड किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया था जोय बेकर, ली कॉलिंस एंड मार्क डेविस के द्वारा यह विकसित किया गया था। ये 63 का सी हो जाएगा। 63 का सी। 64 नंबर ASCII की सूचना इंटरचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड जिसमें डैश को 7 बिट पूर्णांकों में इनकोड करता है। तो कितने बीट पूछा गया यहाँ पर 7 बिट में पूर्णांकों को कोड करेगा? तो यह अब बिल्कुल हो जाएगा 128 कैरेक्टर्स। ए इज द करेक्ट हो जाएगा 64 का ए। अगला क्वेश्चन 65 है, ISO 2709 निम्न में से किससे संबंधित है? ISO 2709 का संबंध जो है यह बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड मशीन रीडेबल फॉर्म से संबंधित है। डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ISO 2709 जो है एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड मशीन रीडेबल फॉर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर देखिए। ISI BSI द्वारा एक निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप जुलाई 1986 में एक मानक IS 11370 -1985 का डिजाइन और प्रकाशन हुआ और इसका शीर्ष गाइड फॉर डाटा एलिमेंट एंड रिकॉर्ड फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। और इस प्रारूप की संरचना डैश की पुष्टि करता है। ये प्रारूप की जो संरचना है पुष्टि करता है CCF ये पुष्टि करता है इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 67। वर्गीकृत कैटलॉग कोड का मुख्य प्रविष्टि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए तैयार होता है। वर्गीकृत जो कैटलॉग होता है उसकी मुख्य प्रविष्टि को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। तो उसको तैयार किया जाता है तो किसके लिए? तो सब्जेक्ट अप्रोच के लिए। ए इज द करेक्ट हो जाएगा 67 का ए। अगला क्वेश्चन 68 है, सॉप का पूर्ण रूप क्या है? 68 में क्या है? सॉप SOAP सोप का जो फुल फॉर्म है बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल बी हो जाएगा सॉप का। 68 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। जीयर्स विषय की सूची में एक्स क्या है? हाँ, सीयर्स विषय की सूची में एक्स क्या है? सीयर्स विषय की सूची में एक्स जो है यह क्या है? तो बिल्कुल सी इंटर है, ठीक है। सी इंटर्ज या सी इंटर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 69 को ए। अगला क्वेश्चन है 70। केंद्रीकृत कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? अब केंद्रीकृत कैटलॉग का उद्देश्य क्या होगा? तो ऑल ऑफ एबव देख लीजिए, ये चारों हो जाएंगे। टू अवॉइड डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैटालॉगिंग, टू अचीव इन्फॉर्मिटी। तो ये तीनों हो जाएंगे। 70 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का उपतंत्र नहीं है? कौन सा परिसंचरण तंत्र का उपतंत्र नहीं आता? कैटालॉग जो है यही उपतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन 72 है, ग्रंथ सूची डेटाबेस क्या है? तो ग्रंथ सूची डेटाबेस क्या है? ग्रंथ सूची का संबंध जो डेटाबेस क्या हो जाएगा? ग्रंथ सूची का डेटाबेस क्या हो जाएगा? ए कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इन मशीन रीड्स। तो इसको देख लीजिए, इसका बी ही आंसर होगा। ए कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म, यह बी इज द करेक्ट होगा। अगला 73 है, ओपेक का अर्थ क्या है? ओपेक का अर्थ क्या हो जाएगा? ओपेक का अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग ओपेक का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है 74। वर्ग संख्या के विषय शीर्षक प्राप्त करने की यांत्रिक विधि क्या है? वर्ग संख्या से विषय शीर्षक प्राप्त करने की यांत्रिक विधि क्या है? तो यह यांत्रिक विधि हो जाएगा क्लासिफिकेशन इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है 75। RDBMS का पूर्ण रूप क्या है?
RDBMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है सर, रीजनल, हाँ रीजनल हो जाएगा, रीजनल डाटाबेस मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, यही हो जाएगा। RDBMS का पूर्ण रूप है 75 का बी। 76 भी देख लीजिए, वर्ड कैट किस वर्ष शुरू किया गया? जो वर्ड कैट है वह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1975 में वर्ड कैट को चालू किया गया था, वर्ड कैट 1975। क्लास इंडेक्स एंट्री का पूरा दूसरा नाम क्या है? क्लास इंडेक्स एंट्री का दूसरा नाम क्या है? तो क्लास इंडेक्स एंट्री का जो दूसरा नाम है तो ये सब्जेक्ट, हाँ एनालॉग या एनार्टिकल एंट्री, सब्जेक्ट एनार्टिकल एंट्री या एनालॉग एंट्री क्लास इंडेक्स का 77 का डी। अगला है 78 देख लीजिए, अनरील इंजन्स का विकास एपिक गेम्स द्वारा किया जाता है, जो कि 3D कंप्यूटर ग्राफिक वर्चुअल रियलिटी गेम इंजनों की एक श्रृंखला है, जिसे पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया था, पहली बार 2005 में इसको पहली बार प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित। अगला क्वेश्चन 79 है, वह कैटालॉग जिसमें संख्या प्रविष्ट और शब्द प्रविष्ट होती है क्या कहलाती है? संख्या प्रविष्टि होती है, शब्द प्रविष्टि होती है, तो क्लासिफिकेशन कैटालॉग कहलाता है, सी हो जाएगा 79 का। 80 नंबर, इनकैट भारतीय विश्वविद्यालयों की एक संघ सूची है जिसे किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो इनकैट को किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? 80 का पूछ देते हैं, तो ये आपको किया जाएगा इंडोनेट इन्फिलिनेट हो जाएगा, ये बी इज हो जाएगा इन्फिलिनेट, इन्फ्लिनेट, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, सीयर्स विषय शीर्षक सूची में किससे नंबर प्रदान किए जाते हैं? तो सीयर्स विषय सूची में जो किसके नंबर प्रदान किए जाते हैं तो ये कह जाते हैं DDC नंबर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा AACR2 का भाग 2 किससे संबंधित है? AACR2 का भाग 2 किससे संबंधित है? तो यह भाग 2 जो है डिटर्मिनेशंस ऑफ हैंडिंग्स और एक्सेस पॉइंट्स, ये आपका सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, AACR2 में मिश्रित जिम्मेदारी के लिए चिन्ह क्या है? तो आर को पढ़ सकते हैं, AACR2 में मिश्रित जिम्मेदारी के लिए चिन्ह क्या है? तो मिश्रित जिम्मेदारी का जो चिन्ह है ये डॉट नहीं होगा, ये कोमा नहीं होगा, एप्सिलॉन, ये डबल डॉट्स, तो इन चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये डॉट और इस तरह कोमा होता है, ये वाली हो जाएंगे, मेरे बी द करेक्ट हो जाएगा 83 का। 84 देख ले, इनमें से बेमेल कौन है? 84 में बेमेल पूछना है, ऑथर, टाइटल, कॉल नंबर एंड पब्लिशर, तो इनमें से बेमेल कौन है? तो हो जाएगा कॉल नंबर 84 का सी, ठीक है, कॉल नंबर हो जाएगा। अगला है 85, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी उपकरण नहीं है? ठीक है, वर्चुअल एंड रियलिटी उपकरण पूछा है, नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये एलेक्सा, ALEXA, एलेक्सा जो है ये 85 का ए हो जाएगा। 86, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय शीर्षक का अद्यंत मुद्रित संस्करण कितने खंडों में प्रदर्शित किया गया है? तो यह किया गया है 5 वॉल्यूम में इसको प्रदर्शित किया गया, 86 का ए। अगला क्वेश्चन 87, इनमें से कैटलॉगिंग डेटा के आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रारूप क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संचार जो प्रारूप है ये बिल्कुल MARC, ठीक है, इसको मार्क भी पढ़ सकते हैं, 87 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 88 पे, ISO 2709 ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप किस पर आधारित है? ISO 2709 ग्रंथ सूची रिकॉर्ड किस पर आधारित है? तो यह आधारित है बिल्कुल फिक्स एंड वेरिएबल फील्ड फॉर्मेट पर है, तो डी हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम से कौन संबंधित है? तो 89 का जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑटो कैसर, ठीक है, ऑटो कैसर बी हो जाएगा, 89 का भी ऑटो कैसर। अगला हो जाएगा 90, फॉल्स लिंक की अवधारणा किससे संबंधित है? जो फॉल्स लिंक है इसकी अवधारणा जो थी, देखिए चैन, इसको क्या कह सकते हैं हम? चैन इंडेक्सिंग डी इधर जो है यहाँ दिख रहे हैं, JD है जो, ये चैन इंडेक्सिंग हो जाएगा। अगला देखिए 91, बेजोर का पता लगाइए, यहाँ भी है बेजोर, मैंने डिफरेंट कौन है इसको बेजोर का पता लगाना है, ये होगा पॉप्सी
बेजोर का लगाइए तो पॉप्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज की विषय वस्तु को सूचकांक प्रविष्टि के माध्यम से प्रतिबिंब करने को कहा जाता है। तो प्रतिबिंब करने को जो कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिटीफाई, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिटी की। अगला है 93, इनमें से कौन सा, ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कॉपी एस्केप जो है ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 94, थीसासस या थीरोसस या थीसासरस में के लिए प्रयुक्त अवधारणा का संबंध क्या है। तो के लिए प्रधान क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशनशिप हो जाएगा, बी द करेक्ट हो जाएगा 94 का। 95, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, पूछा गया है कौन सा गलत है। देखिए थीसॉसस कंटेंट मोड ऑफ सब्जेक्ट है, यही गलत है, बाकी ये सब सही है। स्कोप नोट रिलेशनशिप अमॉन्ग टर्म्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ये सब सही है। अगला 96 देख लीजिए, पेपर रेटर इनमें से क्या है। पेपर जो रेटर इनमें से क्या है, ठीक है, प्लेगरिज्म जो चेकर है यही प्लेकर रेटर है। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश की सूची के लिए सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार, शब्दकोश की सूची के लिए सर्वप्रथम जो तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो C.A. कार्टर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्क 21 में संस्करण वितरण के लिए टैग संख्या क्या है। तो मार्क 21 में संस्करण वितरण के टैग संख्या 250 है, 250 है। और अगला है टर्निटिन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 2005 या 1998, तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। और वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टर्निटिन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर वर्तमान में किसका उत्पाद है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कैरीवेटेज या एडवांस पब्लिशर हो जाएगा, एडवांस पब्लिशर। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका क्या हो गया, एडवांस पब्लिशर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।